Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So this is lecture number 4 of real and complex number. इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जाएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जाएंगे। जितनी भी लॉज है हमारे साथ 4, 5 या 6 ऐसे लॉज है जो हमारे साथ एक्सपोनेंट्स के साथ रिलेटेड है। तो आज की क्लास में हम इसको कवर करने जाएंगे। ये हमारे साथ पहला स्लाइड है और इसके बाद ऑलमोस्ट एक और स्लाइड रहता है। तो आज की क्लास में हम इनको कवर करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी रेडी कर दे और नोट बनाना शुरू कर दे एंड लेट्स कंटिन्यू। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस, इसका जो फसला है ये यहाँ पर मेंशन है, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस, सो लेट मी इलैबोरेट दीज 2 और 3 टर्म्स। इसके बारे में पहले पढ़ते हैं और इसके बाद फिर जाते हैं उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग है कि बेस और फिर एक्सपोनेंट्स एंड वैल्यू। तो ये हमारे साथ सारे ये जो टर्म है ये एक ही एक्सप्रेशन से हमारे साथ आ सकते हैं। सपोज हमारे साथ एक जनरल नंबर है, ये हमारे साथ जनरल नंबर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल नंबर है। और इसका जो पावर है, पावर उसका पावर मैंने जनरल लिया है, n लिया है। n की वैल्यू जो भी हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स इंडेक्स या इसको पावर भी कहते हैं। इससे पहले भी इस पर बात हो चुकी थी। तो इसको हम पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। और एक्सपोनेंट्स जिस चीज़ का हमने लिया है, तो वो जो डिजिट है या हिस्सा है, रियल नंबर, इसको हम बेस कहते हैं। तो हमारे साथ बेस है, n हमारे साथ एक्सपोनेंट्स है। ये जो होल हमारे साथ नंबर है, इसे तो एक वैल्यू आएगी, तो जब हम इसको सॉल्व करें और इसकी कोई वैल्यू आ जाए उसको फिर कहते हैं वैल्यू। तो ये वैल्यू भी उसके हो गए। a पावर n रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स ईच ऑफ विच इज a। इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये जो हमारे साथ a पावर n है, सपोज हमारे पास 2 पावर 2 है, तो इस 2 पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 × 2। तो ये जो इसका पावर है ये 2 है, इसको कितने टर्म में कन्वर्ट किया, 1, 2। तो जितना ये पावर होता, तो जितनी ये पावर होती है उतना ही इसके टर्म बनेंगे। और जब प्रोडक्ट में सपोज हमारे साथ ये 2 पावर 2 है, ये 2, 2, तो ये 2, 2 जो है ये इसको हम फैक्टर कहते हैं। यानी फैक्टर हर वो इनसे जो हमारे साथ, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट में एज ए रिजल्ट दूसरा नंबर दे दे। यानी जो हमारे साथ फैक्टर है ये हम सपोज हमारे पास 2 × 2, तो इससे हमारे साथ आता है 4। तो ये 2 और 2 जो है, ये 2 और 2 ये हमारे साथ फैक्टर है 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ इसका प्रोडक्ट बनते हैं, और जब हम प्रोडक्ट को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे साथ फिर फैक्टर बनते हैं। तो सिमिलरली 2 की जो पावर है 2 है, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि a पावर n रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स। यानी ऊपर जो यहाँ पर जनरल लिया हुआ मैंने, यहाँ पर n है, यहाँ पर मैंने 2 लिया है। आप इसको 3 कर देते हो तो फिर 3 हो जाएंगे। तो ये जो n है ये हमारे साथ n फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वो फैक्टर कौन से होंगे, अब यहाँ पर बेस 2 है तो ये बेस के फॉर्म में होंगे। सपोज यहाँ पर हमारे साथ x पावर 4 है, तो ये x × x, नीचे जो बेस है वो x है और हमारे साथ फैक्टर बन रहा है। तो ईच ऑफ विच इज a यहाँ पर जनरल है। अब हमारे साथ ये 2 है, तो 2 का ही फैक्टर बन रहा है। यानी ये शो कर रहा है कि कितने होंगे, n शो कर रहा है कि कितने फैक्टर होंगे, और ये बेस शो कर रहा है कि वो इसका नेचर क्या होगा। जो नेचर इसका है ये नंबर है, सेम एज इट इज उसके फैक्टर भी होंगे। अच्छा, a पावर 4 a.a.a.a। अब यहाँ पर भी आप सपोज कर, यहाँ पर पावर कितने हैं, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 ईच ऑफ विच इज a, राइट। अच्छा, इसके बाद कंडीशन, इस पे कंडीशन है n मस्ट बी पॉजिटिव। इसका क्या मतलब होता है, मैं अगर इस तरह लिखूँ कि 2 पावर 2, मैं इसको 2.2 तो लिख सकता हूँ। ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर 2 पावर -2 है तो क्या इस कंडीशन के लिहाज से पर ये गलत है। लेकिन ये जो एज इट इज फॉर्म है, यानी इसको तब्दील किए हुए बगैर अगर आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नेवर डू, आप उसको उस तरह नहीं कर सकते। इसको आपने मॉडिफाई करना है। किस तरह कि 2 पावर -2 जो है
2 पावर माइनस 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 बाई, हमेशा के लिए याद रखें कि एक हिस्सा जब नीचे से डिवीजन से आप ऊपर लेके जाते हो या ऊपर से डिवीजन में लेकर जाते हो तो उसके पावर का जो साइन है वो चेंज होता है। तो 2 पावर माइनस 2 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा 2 पावर प्लस 2। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको इक्वल टू 1 बाई, अब इसको एज अ मैं लिख सकता हूँ 2.2। तो इसको एज अ इस तरह करना है। तो ये मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको गिवन ऐसा हो और आप कहते हो कि नहीं ये तो पॉजिटिव नहीं, ये तो नेगेटिव है। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है। ए पावर एन जो है ये मैं रीड एज, इसको आप लोग रीड कर कैसे करोगे, द एन पावर ऑफ ए, एनथ पावर, ये ए का पावर है आप ए, एनथ पावर, एनथ मीन सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एन अप सो ऑन अप टू एनथ पावर। या इसको ऐसा भी रीड कर सकते हैं कि ए टू द एनथ, सेम चीज़ है। अगर एन इक्वल 2 है तो ए स्क्वायर, और अगर ए क्यूब है तो ए क्यूब्ड। सिमिलरली एक्स पावर 4 जो है इसको हम किस तरह करेंगे, बेस वही होंगे, कितने फैक्टर होंगे, ऊपर जो पावर है 4, तो x डॉट x एंड डॉट x हमारे साथ 4 होंगे। सिमिलरली जो हमारे साथ 2 पावर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब 5 2s है तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो इससे हमारे साथ 32 नंबर आता है। सिमिलरली -3 होल पावर क्यूब है। अब यहाँ पर जो बेस है डजेंट मैटर, बेस अगर आपको नेगेटिव गिवन हो, आपको पॉजिटिव गिवन हो, लेकिन जो पावर है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी डजेंट मैटर जो भी है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि जो बेस -3 है, लेकिन इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ताकि मुझे ये, अगर मैं ब्रैकेट में बंद ना करूँ अगर मैं -3 यहाँ पर लिखूँ तो इसका मतलब होता है कि -3 एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हुई है तो मसला फिर बनाता है। तो इसलिए ब्रैकेट में डालना ज़रूरी है। और -3 यहाँ पर 2 का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में है। अगर आप माइनस वालों को इस तरह करोगे, इसको इसमें नहीं लिखते हो और इस तरह करते हो -3 तो इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब कि ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये प्रोडक्ट में है तो आप लोगों को मैंने एक टेबल पे बनाया था कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस से हमारे साथ प्लस आता है, राइट, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस से हमारे साथ प्लस आता है, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस या प्लस मल्टीप्लाई माइनस से हमारे साथ माइनस आता है, राइट। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9, और फिर ये जो प्लस हो जाएगा दोनों से प्लस आएगा, फिर वो भी प्लस जो है इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस या माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस आता है। तो माइनस 3 3 7, 3 3 9 एंड 9 3 27। तो इससे हमारे साथ 27 आता है। सिमिलरली अगर ये है तो -3 पावर 2 से हमारे पास +9 आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9। अच्छा, ये था एक्सपोनेंट, बेस एंड वैल्यू। वैल्यू जो रिजल्ट आता है मतलब -27 है, इसकी वैल्यू है। अब जो है उस लाज को पढ़ते हैं। तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस हेडिंग गिवन है। जो फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी जब हम दो हिंसों को मल्टीप्लाई करते तो इसके पावर के साथ क्या होता है वही कह रहे हैं। तो इस लॉ का जो है स्टेटमेंट भी गिवन है कि टू मल्टीप्लाई पावर ऑफ सेम बेसिस, यहाँ पर दोनों के बेसिस सेम है, कीप द बेस द सेम, यहाँ पर बेस सेम है, एंड एड द एक्सपोनेंट्स। हमारे साथ सपोज बेस दोनों का सेम है और पावर हमारे साथ डिफरेंट है, तो इसको एज इट इज सेम ले लें और उसको पावर को आपस में ऐड कर दें। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। सपोज 3 पावर 3 डॉट 3 पावर 2, ये हमारे पर बराबर है 3 पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 पावर 5। तो सिमिलरली ये जो है हमारे साथ 5 पावर 2 डॉट 5 पावर 4 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दे तो ये 6 बन जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी आप कर सकते हो। सपोज मैं कहता हूँ कि 2 पावर 1 और मल्टीप्लाई 2 पावर 2। सपोज ये ए मैंने 2 लिया है और ये जो m है 1 है और जो n है हमारे साथ वो 2 है। सिर्फ मैं आप लोगों को क्लियरिफाई करता हूँ, डायरेक्ट को आप तो क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि आपके पास अगर पावर बहुत ज़्यादा बन रही हो। तो इक्वल टू 2 पावर 2 को मैं सारा लिख सकता हूँ 2 और डॉट 2 स्क्वायर जो है हमारे साथ 4 के बराबर है, यानी 2.2, इससे हमारे साथ 8 आता है, राइट। अब इसको मैं, ये तो मैंने सिंपली इसको एक्सपेंड किया, अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 2 पावर, इसी तरीके से करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ तो 1 + 2 से 3 आता है। अगेन इसका मतलब ये है कि 2.2.2
तो ATC में आता है तो सेम रिजल्ट देता है, इसमें कोई मतलब गलती नहीं होती, बस सिर्फ आप लोग इसको इस तरीके से करें। तो ये फर्स्ट लॉ। अब सेकंड जो कहते हैं कि डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस सेम है। अगर आप डिवाइड करते हो, अगर आप इसको नीचे लाते हो तो फिर ये m जो है माइनस बनता है, तो n माइनस एम आप लोगों ने लिखना है। अगर आप इस a पावर n को ऊपर लेके जाते हो तो फिर m माइनस n आप लोगों ने लिखना है। इस तरह ये है a पावर m माइनस n, ये भी। और अगर आप इसको नीचे लाते हो, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। ये बात याद रखें कि अगर आप a पावर m को नीचे लाते हो तो फिर n माइनस m आप लोगों को लिखना है। सो टू डिवाइड टू एक्सप्रेशंस with the same base and different exponents, keep the base the same and subtract the exponents। सिंपल सी बात है। ये 4 पावर 7 डिवाइड बाई 4 पावर 2, तो इसको आप ऊपर लेकर जाए तो माइनस करो, 4 पावर 7 आता है, 5 आता है। अगर आप इसको नीचे लाना चाहते हो तो आखिर में फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट तो हमारे साथ सेम आता है। इसका मतलब ये है कि सपोज मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं नीचे लाता हूँ तो 1/4 पावर 2, ये -7, तो 2 - 7 -5, 1/4 पावर -5 वो ऊपर चला जाएगा तो 4 पावर +5 वापस आता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? वेयर m ग्रेटर देन n। अगर आप इस तरीके से करते हो कि आप इसको ऊपर लेकर जाते हो तो m ग्रेटर है, n माइनस हो गया, तो m ग्रेटर देन n एंड n नॉट इक्वल टू 0। ये बात याद रखें कि डिवीजन में जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, अगर वो 0 हो जाए तो उससे हमारे साथ इन्फिनिटी आता है। यानी मतलब ये है कि सपोज एनीथिंग डिवाइड बाय 0 से हमारे साथ इन्फिनिटी आता है, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग से हमारे साथ 0 आता है, और 0 डिवाइड बाय 0 जो है हमारे साथ अनडिफाइंड। 3 केसेस हो सकते हैं जो हमारे साथ एक्चुअल कैलकुलेशन में ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप नीचे 0 करते हो तो फिर हमारे साथ ये इनफाइनाइट बन जाते हैं, फिर उसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 3 जो है पावर लॉ ऑफ इंडेक्सेस या एक्सपोनेंट्स। अब पावर में हम क्या करते हैं, अगर हमारे साथ पावर गिवन हो और हम इसका एक और भी पावर ले लें तो सिंपली मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दे। सो टू रेज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस टू अ पावर, कीप द बेस द सेम एंड मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। सारे में हम बेस सेम रखते हैं, बाकी हम सारी चीज़ करते हैं हम एक्सपोनेंट के साथ करते हैं। तो 3 पावर 3 होल स्क्वायर, ये हमारे इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 = 3 पावर 6। सिमिलरली ये जो कि उन्हें 4 पावर 5 होल पावर जो है 3 है, तो उसको आप इक्वल करें 4 पावर 5 × 3 = 4 पावर 15। इसको मैं 2 स्टेप में वेरीफाई करता हूँ। सपोज अगेन मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि 2 एक सिंपल नंबर है, तो 2 पावर 2 और होल पावर 2, इससे आता है 2 पावर ये 2 ये बन जाएगी 4, 2 × 2 4, इससे आता है 2 × 2 4 8 and 16, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। ये 2 पावर 2 जो है 7 से 4 आता है कि नहीं, इसको ऐसा टेस्ट रखिए। वो जो हमारे साथ पावर वाला 2 है उसको मैं ऐसा रखता हूँ। इसको मैंने सिर्फ क्या किया, सिंप्लीफाई किया, 4 आता है। अब 4 स्क्वायर अगेन हमारे साथ 16 बनता है, तो ये 16 सेम है। तो इसको आप लोग या इससे पिक्चर ले लें या इसको आप लोग साथ लिखे, और अब चलते हैं जो हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले 3 लॉज जो थे, जैसे प्रीवियस जो स्लाइड था और उसमें हम ने डिस्कस किए हैं, और अब जो नंबर 4 है वो कि मैंने डायरेक्ट किस तरह लिखा है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं है। इसमें क्या कहते हैं कि टू मल्टीप्लाई डिफरेंट बेसिस, यानी आप अगर बेसिस डिफरेंट हो, सपोज यहाँ पर जनरल ए भी है और यहाँ पर 4 3 3 5 डिफरेंट है विथ सेम एक्सपोनेंट्स, और उसकी जो पावर है वो सेम हो, तो उस केस में क्या करना है, कीप द एक्सपोनेंट्स कांस्टेंट, यानी जो हमारे साथ पावर है उसको हम चेंज नहीं करते, एंड मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन विद द सेम एक्सपोनेंट्स, उसी से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे साथ सपोज ए बी है होल पावर एन, तो ये जो पावर है ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, तो इसलिए हम इसको इसके ऊपर भी डालते हैं और इसके ऊपर भी डालते हैं। तो ए पावर एन और बी पावर एन इस तरह करने हैं। 4 × 3 होल पावर 3 = ये 4 पावर 3 × 3 पावर 3, इसका भी है इसका भी है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है, तो आपने फिर दोनों को देना है। सिमिलरली 3 × 5 होल पावर 4, तो ये 3 की पावर 4
और 5 के ऊपर b पावर 4। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। एक्सरसाइज दे के थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस कर ले। 5 नंबर जो है कि टू डिवाइड, अब डिवीजन में है a बाई बी होल पावर n, तो दोनों को पावर देना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर डिजिट्स है या हिस्सा है, रियल नंबर है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो फिर इनफाइनाइट हमारे साथ वो रिजल्ट दे देता है। टू डिवाइड द टू एक्सप्रेशंस, अब ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये नंबर भी है, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्सप्रेशन with the same exponents, keep the exponent the same and divide the two expression। again exponent constant है, उसको हमने डिवाइड किया 3/2 होल पावर 5, तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि 3 पावर 5 और डिवाइड बाई ये जो एक्सपोनेंट है इसको डिवाइड करना है, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, 2 पावर 5। सिमिलर ये हमारे साथ गिवन है। अच्छा, जीरो एंड नेगेटिव है, एंड दिस इज एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू जीरो पावर विल बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। मैंने बताया भी था से पहली क्लास में कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 100 पावर 0 1, बट 8 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 0 पावर 0 ये जो है, मतलब ये डिवाइड करने की किसी का तो कोई मतलब नहीं है। अब कुछ है नहीं और अब इसका पावर, उसको 0 पावर ले रहे हैं, तो पावर तो किसी चीज़ का लिया जा सकता है। अब अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है, 0 है, नथिंग इज प्रेजेंट है, और आप उसका पावर ले रहे हो, पावर भी 0 भी ले रहे हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, राइट। अब ये तो 0 एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 तो है। इससे पहले एक क्लास में मैंने बताया था कि एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 है, बट वाई, ये जो वाई का क्वेश्चन है ये लॉजिक हो सकता है आपसे वही कोई पूछे, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि सपोज 1 डिवाइड बाई 1 से हमारे साथ क्या आता है, 1 आता है, राइट। 2 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है, 1, क्योंकि ये कैंसिल होता है। सिमिलरली एनीथिंग डिवाइड बाई एनीथिंग, अगर वो सिमिलर है तो इससे हमारे साथ रिजल्ट 1 आता है। अच्छा, इसको ध्यान में रखें। अब ये सपोज मैं ये वाला एग्जांपल ला रहा हूँ 2/2, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये 2 जो है, ये 2 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इसका +1 है बाय डिफ़ॉल्ट, सही। अब मैंने इससे पहले एक लॉ में बताया है कि जब एक्सपोनेंट बेस सेम होता हम पावर को ऐड करते हैं तो इक्वल टू 2 पावर +1 -1 इक्वल टू 2 पावर 0। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 2/2 इज इक्वल टू 2 पावर 0। 2/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है तो 1 आता है इससे, तो 1 इज इक्वल टू 2 पावर 0, तो लिहाजा 2 पावर 0 हमारे साथ 1 आता है। तो हर केस में आप इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसलिए हमारे साथ एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 आता है। अच्छा, सपोज हमारे साथ a पावर n इज इक्वल टू एक नंबर के बराबर है, जैसा कि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये लेट सपोज हमारे साथ b है और ये जो हमारे साथ है ये a है, ये हमारे साथ जो है ये n है, जनरल है। तो इस a को कहते हैं इस a को कहते हैं nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, राइट। क्योंकि सपोज हमारे पास 3 पावर 2 है इक्वल टू 9, राइट। तो ये 3 जो है, ये 3, ये मतलब रूट किसे कहते हैं, रूट जड़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने लिटरली नहीं कंसिडर करना है, लेकिन जिसका जो एम है वही है, क्योंकि इसका बेस बना हुआ है, इसका जड़ बना हुआ है। ये 3 जो है, ये 3 इसका जड़ बना हुआ, उसका पावर ले रहे हो, तो पावर तो तब इसका वैल्यू होती है जब आपके पास बेस मौजूद हो। तो ये जो 3 है, दिस इज द सेकंड रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 है। तो किस चीज़ का आप स्क्वायर ले लें, क्या आपको 9 दे दे, जाहिर बात है 3 है। अच्छा, अब ये जो हमारे साथ 3 आता है, अगर मैं यहाँ पर निगेटिव लूँ या +3 लूँ और इसका पावर 2 ले लूँ, तो क्या इससे हमारे साथ 9 आता है कि नहीं, +-3 पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो मुझे तो पता नहीं चलता कि ये प्लस है या माइनस है, लेकिन पर एवरी नंबर अगर वो रिजल्ट में पॉजिटिव है, मतलब जो जब b पॉजिटिव हो, तो इस केस में एक ऐसा हिस्सा होगा जिसका आप मतलब पॉजिटिव 1 हिस्सा होगा। अब इस केस में हमारे से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मैं +3 ले रहा हूँ इक्वल टू 9। इसके अलावा ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है +3 के अलावा कि आप इसको स्क्वायर ले रहे हो आपको 9 ले रहे, ऐसा बाकी कोई डिजिट भी नहीं है, राइट। तो वो ए नंबर, वो रूट ए की
वो वैल्यू जो पॉजिटिव हो किसी खास नंबर को रिप्रेजेंट करे, सपोज बी है, बी पॉजिटिव नंबर है, तो इस बी के लिए ए प्लस माइनस हो सकता है लेकिन पॉजिटिव एक ही हिस्सा होगा जिससे आपको बी आता है, तो उस पॉजिटिव हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ बी। इस केस में हमारे साथ +3, सिमिलर 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये हमारे साथ प्रिंसिपल रूट है, लेकिन ये जो है सेकंड हमारे साथ वो स्क्वायर है, तो ये हमारे साथ प्रिंसिपल रूट है। सो ऑन जो भी पॉजिटिव हिस्से उसके होते हैं उसको हम वो कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। और अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो KPK बुक है उनकी एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है यहाँ तक, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और बाकी जो बोर्ड्स हैं इनमें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी जो अलग अलग एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करूँ, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाऊँ। इसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, ये इसकी 4 लेक्चर हो चुके हैं, सेकंड चैप्टर है। फिर इसके बाद हम लॉगरिथम्स पढ़ने जाएंगे। तो इन चीज़ों पे प्रैक्टिस किया करें थोड़ा सा, और जब क्वेश्चन होता है तो आप लोग अब मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर किसी को मसला था या ईमेल में डाल दूँगा। ईमेल भी आप कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।